Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 idioms through translation और idiom नंबर है 60। idiom है कौन सा? जब आपको कहना हो राहुल भी अपने पिता की तरह तेज और आत्मविश्वासी है, या फिर किसी भी माँ बेटी में, पिता पुत्र में एक जैसे गुण मिलते हो, तो उसके लिए आप कहते हैं एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। ये एक इंग्लिश वेब सीरीज है, बिग बैंग थियरी। उसमें इसका इस्तेमाल काफी धड़ल्ले से किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल होता कैसे है, आइए वो देखते हैं। राहुल भी अपने पिता की तरह तेज और आत्मविश्वासी है। राहुल को तो प्रॉपर नाउन है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। राहुल भी अपने पिता की तरह तेज और आत्मविश्वासी है। सो राहुल इज स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। तेज के लिए मैंने यहाँ पर स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तेज कहने का मतलब वही तो है कि कोई भी काम वो अच्छे से कर सकता है। सो स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, अपने पिता की तरह, लाइक हिज फादर। अब देखिए, अनलाइक द अदर इडियम्स जो अभी तक आपने सीखा है, इसमें क्या होता है कि आप इसको कभी भी सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको आपको अलग से एक एक्सप्रेशन के तौर पे कहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक हाइफन लगाइए और फिर सीधा सीधा कह दीजिए द एप्पल डजंट fall far from the tree। सिंपल। अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। मैं ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी करके रख लेता हूं, क्योंकि ये तो हर एक स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा ही। एक बार फिर से, राहुल स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट लाइक हिज फादर, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। उसकी बेटी भी उतनी ही प्रतिभाशाली है जितनी वह खुद है। उसकी बेटी, हर डॉटर, भी उतनी ही प्रतिभाशाली है जितनी वह खुद है। इज जस्ट एज talented as she is। और फिर उसके बाद हाइफन लगाएंगे और फिर ये रहा सेंटेंस कंप्लीट। Her daughter is just as talented as she is। The apple doesn't fall far from the tree। अब यहां पर जस्ट का इस्तेमाल अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, एज वो काम कर दे रहा है। मैंने बस आपको बताने के लिए यहां पर जस्ट का इस्तेमाल किया है कि आप इस तरीके से भी सेंटेंस को कर सकते हैं ट्रांसलेट। Her daughter is as talented as she is। The apple doesn't fall far from the tree। Exactly, वो भी उतना ही करेक्ट है जितना कि ये जस्ट के साथ है। उसकी माँ बहुत मेहनती थी और वह भी वैसी ही है। Her mother her mother was hard working। अरे मंथर हो गया ये तो। Her mother was hard working और वह भी वैसी ही है। And so is she। अब यहां पर so is she के पहले एक कॉमा लगा देते हैं और फिर यहां पर इडियम को कर देते हैं प्लेस। The apple doesn't fall far from the tree। Her mother was hard working and so is she। The apple doesn't fall far from the tree। उसका बेटा भी राजनीति में कदम रख रहा है जैसे उसके पिताजी ने किया था। This his son अब राजनीति में कदम रख रहा है, तो हम कहेंगे is entering। प्रवेश कर रहा है, कदम रख रहा है। पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए। पॉलिटिक्स जैसे उसके पिता ने रखा था, जस्ट लाइक हिज फादर। जस्ट लाइक हिज फादर और फिर हाइफन, और ये रहा हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हिज सन इज एंटरिंग पॉलिटिक्स जस्ट लाइक हिज फादर। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अब यहां पर अगला स्टेटमेंट आता है। उसने कहा था कि वह कभी शराब नहीं पिएगा, लेकिन अब वह वही कर रहा है। अच्छा, यहां पर ओके, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ किसी फैमिली मेंबर के बारे में बात की जा रही है कि वो भी शराब पीता था, तो वो उसका जो दूसरा फैमिली मेंबर है वो भी शराब पीने लगा। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही सेड, उसने कहा था कि वो कभी शराब नहीं पिएगा। दैट ही वुड। अच्छा, यहाँ पर विल का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। ही सेड से हमने शुरुआत की है, तो हम पास्ट में जाकर इसको ही वुड कर देंगे। सो ही सेड ही नेवर ड्रिंक। वो कभी शराब नहीं पिएगा, लेकिन अब वो वही कर रहा है। बट नाउ ही इज डूइंग द सेम। और फिर ये रहा। He said that he would never drink, but now he's doing the same। The apple doesn't fall far from the tree। उसकी बेटी भी उतनी ही जिद्दी है जितना वह खुद था अपने समय में। उसकी बेटी, his daughter,
हिज मैंने इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली कहा जा रहा है जितना वो खुद था, थी नहीं, जितना वो खुद था। तो हमने कहा हिज डॉटर इज एज स्टबर्न एज, जितना वो खुद था, एज ही यूज्ड टू बी। अब यहां पर ही वॉज ना कह के मैं यूज टू बी कह रहा हूं क्योंकि एक पैटर्न है जो पास्ट में था अब नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यहां पर यूज टू ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और फिर उसके बाद the apple doesn't fall far from the tree. His daughter is as stubborn as he used to be. The apple doesn't fall far from the tree. उसके पिता, जैसे उसके पिता गुस्से वाले हैं वैसा ही वह भी है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, इस्तेमाल कीजिए ये वाला इडियम जो हमने सीखा है अभी अभी, the apple doesn't fall far from the tree, और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक वाला बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।